नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे कि अमेरिका की 1000 कंपनियों को चीन से भारत बुलाने की तैयारी में नरेंद्र मोदी सरकार। जी दोस्तों, बताएंगे आपको किस बात को लेकर, इससे क्या फायदा मिलने वाला है मोदी सरकार को, बताएंगे ये खबर विस्तार से। उससे आगे बताएंगे जहां पर रेलवे यूनियन ने सोनिया गांधी को लपेटा। जी हां दोस्तों, बताएंगे ये खबर। उससे अगली खबर में बताएंगे जहां पर अब आतंकियों से नई रणनीति से निपटेंगे सुरक्षा बल, नाइकू के खात्मे से जवानों का बड़ा है हौसला। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। उससे आगे बताएंगे जहां पर ट्रंप का आया है सबसे बड़ा बयान, कोरोना वायरस के हमले को पर्ल हार्बर और 9/11 से भी अधिक बुरा बताया है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर विशाखापट्टनम से खबर आ रही है कि आखिर पता चल गया है केमिकल प्लांट में जहरीली गैस लीक कैसे हुई। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको ये खबर कैसे लीक हुई। तो साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि सीएम योगी का बड़ा आदेश, उन्होंने कहा कि अब तक 7 लाख श्रमिक को हम लौटा चुके हैं, अगर राज्य सरकार और सूची दे तो बाकी को भी लेकर आएंगे। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपके लिए बड़ी खबर। अगर आप यूपी के और अन्य राज्य में फंसे हुए हैं दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खबर है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही अभी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका की 1000 कंपनियों को चीन से भारत बुलाने की तैयारी में नरेंद्र मोदी सरकार, ट्रेड वॉर को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का संक्रमण भले ही भारत में लंबे लॉकडाउन के चलते मंदी का सबब बना हुआ है, लेकिन इससे एक बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। कोरोना की वजह से दुनिया भर की तमाम कंपनियां चीन की बजाय कहीं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को स्थापित करने की योजना बना रही है। इसे भारत सरकार एक बड़ा मौका मानते हुए इन कंपनियों को लुभाने में जुट गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अमेरिका की 1000 कंपनियों को भारत में बुलाने की योजना पर मोदी सरकार काम कर रही है। इन कंपनियों में अमेरिका की दिग्गज मेडिकल डिवाइस कंपनी एबॉट लैबोरेटरीज भी शामिल है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने अपने ओवरसीज मिशन के जरिए 1000 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों से अप्रैल में संपर्क साधा है। सरकार ने इन कंपनियों को ये जानकारी दी कि यदि वे चीन की बजाय भारत में आती है तो उन्हें क्या रियायतें मिल सकती हैं। इनमें से भी भारत की नजर सबसे ज्यादा मेडिकल डिवाइस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल, लेदर और ऑटो पार्ट्स मेकर कंपनियों पर है। शुरुआती बातचीत में कुल 550 उत्पादों के निर्माण में जुटी कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया गया है। दरअसल कोरोना के संकट के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर वार कर रहे हैं। कई बार वो कोरोना को चीनी वायरस भी कह चुके हैं। जी हां दोस्तों, तो ये बड़ी खबर थी। अगर आप मानते हैं कि मोदी सरकार बिल्कुल सही कदम उठा रही है विदेशी कंपनियों को भारत में ला करके, दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप उनका समर्थन करते हैं इस बात को लेकर या नहीं करते हैं, जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रेलवे यूनियन ने सोनिया गांधी से कहा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर तुच्छ राजनीति ना करे। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन यानी AIRF ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के किराए को लेकर तुच्छ राजनीति में संलिप्त होने से बचने की अपील करते हुए कहा है कि स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ लगने को रोकने के लिए रेलवे टिकट के पैसे ले रही है। AIRF ने सोनिया को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान यात्रा करना खतरनाक है, लेकिन रेल कर्मचारी अपनी कड़ी मेहनत से इसे संभव बना रहे हैं। फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि मैं 115 स्पेशल ट्रेनों से घर लौटने में प्रवासियों की मदद करने वाली एक अच्छी प्रणाली को तुच्छ राजनीतिक फायदों के लिए खराब नहीं करने का अनुरोध करता हूं। दोस्तों, ये बड़ी बात कही गई है रेलवे की ओर से सोनिया गांधी को। अगर आप मानते हैं बिल्कुल सही बात कही है रेलवे वालों ने, तो जरूर बताइएगा दोस्तों लिख करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब आपको बता दें कि अब आतंकियों से नई रणनीति से निपटेंगे सुरक्षा बल, नाइकू के खात्मे से जवानों का बढ़ेगा हौसला। जी हां दोस्तों, दिलबाग सिंह का ये बड़ा बयान आया है दोस्तों। आपको बता दें कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कश्मीर सरगना रियाज नाइकू का मारा जाना पुलिस, सेना और सुरक्षा
बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि इससे जवानों का हौसला बढ़ा है। कश्मीर में हर एक छोटी बड़ी आतंकी साजिश रियाज नाइकू ही रचता था। अब उसके खात्मे के बाद सुरक्षा बलों का अभियान और तेज होगा। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकवादी उत्तर कश्मीर में अपना बेस बनाना चाहते थे, लेकिन इस वर्ष और उसके पहले के वर्षों में बड़े स्तर पर आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है। कई आतंकियों को मारा भी गया है। उत्तर कश्मीर और दक्षिण कश्मीर दोनों में ही आतंकियों की गतिविधियों को जांच के दायरे में रखा गया है। दोस्तों, रियाज नाइकू पर भी पूरी तरह से नजर थी और वो मारा गया। वहीं सूत्रों का कहना है कि सेना की ओर से कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत अब आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। बहुत से क्षेत्रों में सेना की ओर से नई रणनीति के तहत ऑपरेशन चलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी बात कही गई है उच्च अधिकारी के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि रियाजू के मौत के बाद से सच में सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस का बल बढ़ेगा दोस्तों, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा लिख के। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ट्रंप का आया बड़ा बयान। कोरोना वायरस के हमले को पर्ल हार्बर 9/11 से भी अधिक बुरा बताया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देश भर पर जानलेवा कोरोना वायरस का हमला पर्ल हार्बर और 9/11 के हमलों से भी अधिक बुरा है। उन्होंने नर्सों के साथ एक बैठक के दौरान व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में पत्रकारों से कहा, हमने अपने देश में अब तक के सबसे बुरे हमले का सामना किया। ये वाकई में सबसे बुरा हमला है। ये पर्ल हार्बर से भी बुरा है। यह विश्व व्यापार केंद्र से भी बहुत बुरा है। पहले कभी इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। व्हाइट हाउस में एक अन्य कार्यक्रम में जब पत्रकारों से उनसे कोरोना वायरस की तुलना पर्ल हार्बर और 11 सितंबर 2001 के हमलों से करने वाली टिप्पणियों के बारे में पूछा, तो ट्रंप ने कहा, मैं इस अदृश्य शत्रु को युद्ध के स्वरूप देखता हूँ। इससे पहले ही रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ी बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर आप मानते हैं कि ये सबसे बड़ा युद्ध है कोरोना का युद्ध, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विशाखापट्टनम से खबर आ रही है कि आखिर पता चल गया है कि केमिकल प्लांट में जहरीली गैस कैसे हुई थी लीक। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के हवाले से बताया कि फैक्ट्री के 2 टैंकों में रखे स्टायरिन गैस से जुड़ी प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन प्रणाली में तकनीकी खराबी आने के कारण उसमें गैस बनी और वो लीक हो गई। गुरुवार तड़के हुई इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1000 लोग इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी वी विनय चंद ने बताया कि एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड से हुई गैस लीक इतनी ज्यादा थी कि हमें सुबह करीब 9:30 बजे समझ आया कि आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि उस वक्त क्षेत्र में लीक के कारण छाया घना कोहरा छटा था। फैक्ट्री विमान की ओर से प्राप्त प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि स्टायरिन एक लक सामान्य तौर पर तरल रूप में रहता है और उसके भंडारण का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहने पर वो सुरक्षित रहता है, लेकिन प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन इकाई में गड़बड़ी के कारण यह रसायन गैस में बदल गया। और उन्होंने यहाँ संवाददाताओं को बताया कि तकनीकी खामी के कारण टैंक में रखे गए रसायन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया और वो गैस में बदलकर लीक हो गया। तो दोस्तों, ये बड़ा खुलासा हुआ है उस गैस को लेकर। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पुतिन से फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने रूस व चीन से हथियार नियंत्रण में शामिल होने को कहा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक टेलीफोन वार्ता के दौरान रूस व चीन को सम्मिलित करते हुए हथियार नियंत्रण की इच्छा पर जोर दिया। ये जानकारी व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में दी गई है। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने की 75वीं सालगिरह के मौके पर हुई ट्रंप पुतिन की इस वार्ता के दौरान मौजूदा कोरोना वायरस से निपटने पर भी चर्चा की गई। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि आरोपों के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू बने रहेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री। 1 साल में चौथे चुनाव से बचा है देश। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि इजराइल के उच्चतम न्यायालय ने बुधवार यानी 6 मई को व्यवस्था दी कि भ्रष्टाचार के मामले में आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नई सरकार का गठन कर सकते हैं। अदालत के फैसले ने नेतन्याहू और उनके पूर्व प्रतिद्वंदी के लिए सत्ता में साझेदारी के विवादित समझौते को अमल में लाने का रास्ता साफ कर दिया है। सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय आधी रात से पहले सुनाया गया, जिससे 17 महीने से चल रहे राजनीतिक गतिविरोध पर विराम लग गया और देश को लगभग 1 साल में लगातार चौथी दफा चुनाव में जाने से भी बचा लिया गया है। अपने फैसले में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने गठबंधन सरकार और नेतन्याहू के खिलाफ
खिलाफ आपराधिक मामले को लेकर आशंका जताई, लेकिन कहा कि सरकार बनाने से रोकने के लिए आधार नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि नेतन्याहू भी आगे भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चलते और बड़ी खबर की तरफ, अगर इसको लेकर आप दोस्तों खुश हैं और मानते हैं कि बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है तो जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राज्यसभा की 18 सीटों पर फिलहाल वोटिंग संभव नहीं, कोरोना के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश में लटका विधान परिषद चुनाव। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि कोरोना महामारी के चलते टाले गए राज्यसभा और 2 राज्यों के विधान परिषद चुनाव जून से पहले होना संभव नहीं है। इसके चलते राज्यसभा की 18 और विधान परिषद में बिहार की 17 एवं उत्तर प्रदेश की 11 सीटों के चुनाव के दावेदारों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इन सभी सीटों के पिछली बार चुने गए प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक में दिए महत्वपूर्ण निर्देश, शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि कोर्ट के निर्णय से 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे प्रदेश के विद्यालयों को योग्य शिक्षक मिलेंगे। राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी। 1 सप्ताह के अंदर प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू कर दी जाएगी नियुक्ति करने की। तो दोस्तों ये बड़ा आदेश दिया गया है योगी सरकार की ओर से। अगर आप मानते हैं कि शिक्षकों की भर्ती करना एक अच्छा स्टेप होगा योगी जी की ओर से, जरूर बताइएगा अपनी राय लिख के। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शराब के लिए लंबी कतार की समस्या हुई अब दिल्ली से खत्म, सरकार ने शुरू की ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था। जी हां दोस्तों, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने शराब के शौकीनों के लिए ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत की है। इस टोकन से बिना लंबी कतार में लगे व्यवस्थित तरीके से शराब खरीदी जा सकेगी। लक्ष्मी नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नितिन त्यागी ने यह जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय मूल की पत्नी से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के तलाक को मिली मंजूरी। 37 करोड़ 80 लाख में हुआ है समझौता। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के 250 वर्षों के इतिहास में बोरिस जॉनसन ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पद पर रहते हुए अपने पत्नी से तलाक हुआ है। भारतीय मूल की उनकी पूर्व पत्नी मरीना व्हीलर ने साल की शुरुआत में तलाक के कागजात दायर किए थे, जिन्हें अदालत से मंजूरी मिल गई है। जॉनसन यानी 55 उम्र में जॉनसन ने अपनी मंगेतर कैरी साइमंड्स के साथ सगाई की घोषणा फरवरी में की थी। जॉनसन के साथ डाउनिंग स्ट्रीट स्थित प्रधानमंत्री आवास में गत वर्ष जुलाई में प्रवेश करने वाली 32 वर्षीय साइमंड्स ने पिछले बुधवार यानी 29 अप्रैल को एक बच्चे को जन्म दिया था। डेली मिलर दैनिक की खबर के अनुसार व्हीलर जॉनसन की दूसरी पत्नी थी और अदालत से उन्हें तलाक देने को मंजूरी बच्चे के जन्म से कुछ देर पहले ही मिली थी। व्हीलर की मां दीप सिंह पंजाबी की रहने वाली है। चलते और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि उद्धव ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक, फडणवीस ने उठाया पुलिस कर्मियों का मुद्दा। आपको बता दें दोस्तों कि फडणवीस ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण समय है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है। अस्पतालों की स्थिति बेहतर नहीं है। सायन अस्पताल का वीडियो चौंकाने वाला है। फडणवीस ने यह भी कहा कि हमने सरकार से इन पहलुओं पर गंभीरता से अमल करने का आग्रह किया है। हमने कहा है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है और हम सरकार के साथ है, लेकिन चीजों को बेहतर ढंग से समन्वित करने की जरूरत है। तो दोस्तों अगर आप मानते हैं कि फडणवीस ने बिल्कुल सही कहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सीएम योगी ने कहा कि अब तक 7 लाख श्रमिक लौट चुके हैं। राज्य सरकारें सूची देंगी तो बाकी को भी लाया जाएगा। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कोरोना संकट के बीच प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की घर वापसी जारी है। उत्तर प्रदेश में 7 लाख कामगार वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लौटे श्रमिकों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि अब तक 7 लाख श्रमिक प्रदेश में वापस आ चुके हैं। उन्होंने जिलेवार तरीके से इनकी पूरी डिटेल मांगी है। इनका डेटा भी तैयार किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि जो राज्य सरकारें श्रमिकों की सूची उपलब्ध करा रही है उन्हें लाने की व्यवस्था हम करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं और आप यूपी जाना चाहते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि आप अभी कहां फंसे हुए हैं और आपको उत्तर प्रदेश में किस जिले में जाना है। दोस्तों जरूर लिखकर बताइएगा अगर आपको वाकई अपने घर जाना है तो। चलते और बड़ी खबर की तरफ जो दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि चीन के खिलाफ भारत के बाद अब अमेरिका ने उठाया एक बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट का फायदा उठाने की ताक में चीन को भारत के बाद अब अमेरिका ने भी झटका दिया है। कोरोना वायरस संकट के दौरान चीनी सरकार के अमेरिकी कंपनियों के आक्रामक अधिग्रहण को रोकने के लिए यहां संसद की प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया गया। जी हां दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत 4 बच्चों सहित 170 भारतीयों को लेकर यूएई से चला है पहला विमान भारत। जी हां दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर थी ये। चलते
चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने दी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए रथ बनाने की इजाजत। पूरी में जल्द शुरू होगा काम। जी हाँ दोस्तों, और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो का अभी अपने भाई बंधुओं में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां आपको सही लगे वहां शेयर कर दीजिए। और साथ ही अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, लॉकडाउन का पालन करिए और घर में रहिएगा। धन्यवाद।